हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए MHT CET 2022 का जो क्रैश कोर्स जो भी एग्ज़ाम होने वाला है CET का, उसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स सीरीज़ अरेंज किया है। तो आज हम लोग उसका चैप्टर नंबर 13 AC सर्किट्स देखने वाले हैं। और तो और स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं 2021 के सभी क्वेश्चंस लेके आई हूँ और 2021 के ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो बच्चों ज़रूर वीडियो देखें और खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टूडेज लेक्चर। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, CET 1 अक्टूबर 2021 में पूछा गया सवाल है। हो सके तो खुद पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ। अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज करके ज़रूर करें, ट्राई करें एटलीस्ट। एंड EMF E इज इक्वल टू 4 cos 1000t। यहाँ पे E दे के रखा है हमें। E कितना दे के रखा है, इसके लिए आपको सभी फॉर्मूलेज पता होने चाहिए बच्चों। फॉर्मूलेज एटलीस्ट सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो E की वैल्यू दे के रखी है 4 cos 1000t वोल्ट। ओके, इज अप्लाइड टू अ सीरीज LR सर्किट। LR सर्किट पता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट होता है जिसको हम LR सर्किट बोलते हैं। इस चैप्टर में LCR सर्किट, LR सर्किट्स हैं। तो यहाँ पे LR सर्किट है ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी। यहाँ पे L दे के रखा है हमें कितना, दैट इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी। मतलब क्या, यहाँ पे मिली की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 3 × 10⁻³ हेनरी। ओके, L दे के रखा है। उसके बाद देखो क्या दिया है, सर्किट ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 4 ओहम। मतलब R हमें दिया है, R कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 4 ओहम। ओके, 4 ओहम। और क्या दिया है देखो, बस 4 ओहम तक दिया है। और हमें निकालने के लिए बोला है द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज, मतलब हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I0 इज इक्वल टू होता है, इसको हम लोग I0 बोलते हैं, I0 E0 डिवाइड बाय Z। एक्चुअली R होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव इम्पिडेंस लेने वाले हैं Z। ओके, तो ये Z मतलब R की ही वैल्यू, लेकिन पहले हमें Z कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों Z का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सबको पता होगा, होप सो। Z इज इक्वल टू क्या होता है, √R² + XL²। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें XL की वैल्यू फाइंड करनी होगी। XL की वैल्यू क्या होती है, R तो हमें पता है, R कितना देख के रखा है 4 ओहम, लेकिन XL की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो XL की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा × L। तो ओमेगा यहाँ पे कहाँ मिलेगा, देखो जो ये इक्वेशन हमें देख के रखा है, इस इक्वेशन में ये जो 1000 की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट द ओमेगा। और मैं आपको बता दूं E0, एक्चुअली इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे है, E0 cos ωt, ऐसा इक्वेशन है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मतलब ये 1000 है, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ओमेगा 1000 मतलब कितना 10⁻³ आएगा, इंटू L कितना है 3 × 10⁻³ है ना। तो ये +3 -3 कैंसिल होता है और ये हमें मिलता है 3 ओहम। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो रिएक्टेंस मतलब इसको भी यूनिट ओहम ही रहेगा। तो ये हमें मिला 3। ओके, अब ये 3 की वैल्यू एंड ये R, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा देखो, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, √ऑफ R मतलब कितना है यहाँ पे 4² प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। तो 16 + 9 कितना होगा 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमें 5 मिला बच्चों। तो बच्चों I0 यहाँ पे देखो कितना है, I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय Z मतलब R हम लोग ले सकते हैं। तो E0 कितना है यहाँ पे 4 एंड Z कितना है यहाँ पे 5। तो ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। मतलब ऑप्शन 0.8 एम्पियर जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन AC सर्किट कंटेन्स रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओहम, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओहम। एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओहम, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है। द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। बच्चों यहाँ पे हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है R डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये फॉर्मूला है R डिवाइड बाय R स्क्वायर, Z मतलब R डिवाइड बाय Z मतलब यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने देखा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स R डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वेरी सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। 25 सितंबर को पूछा गया सवाल, 25 सितंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है ना इम्पीडेंस के ऊपर, करंट के ऊपर ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 सितंबर शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है ये। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओहम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओहम। मतलब यहाँ रेजिस्टेंस देखे रखा है R इज इक्वल टू 30 ओहम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL देखे रखा है 20 ओहम। ओके, आगे देखो क्या है, ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मतलब F देके रखा है 50 हर्ट्ज, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है 50 हर्ट्ज की। देखते हैं, इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, मतलब V कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है? द करंट इन द कॉइल विल बी, मतलब वापिस हमें यहाँ पे क्या निकालना है? I निकालना है। सेम I इज इक्वल टू मतलब ये क्या बन गया हमारा? E0 बन गया। तो E0 डिवाइड बाई यहाँ पे वापस Z हमें निकालना होगा। तो Z का फॉर्मूला क्या है उसको फाइंड करो। वापस सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, राइट। R स्क्वायर कितना है? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस XL कितना है? 20 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30 मतलब कितना आएगा? ये 900 आएगा प्लस 20 मतलब 400 आएगा। तो ये कितना बनता है देखो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1300 है ना, 1300, दैट इज 1300। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √3 तो ऑलरेडी दिया है, तो मैं इसको क्या करती हूँ देखो, Z इज इक्वल टू मैं ऐसे लिखती हूँ अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 100 हम लोग करते हैं, 100 मतलब 10 स्क्वायर बनेगा, तो ये 10√13 आएगा है ना। Z की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 10√13। और हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? E0 डिवाइड बाय Z, E0 डिवाइड बाय Z। E0 कितना है? दैट इज 200, 200 मतलब कितना? 2 इंटू 10⁻²² बनेगा, डिवाइड बाय Z कितना है? 10√3। तो यहाँ एक 10 कैंसिल होता है तो ऊपर आता है 10√13, सॉरी ऊपर क्या आएगा? 2 इंटू 10 दैट इज 20 डिवाइड बाय √13, 20 डिवाइड बाय √13 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन 25 सितंबर का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 सितंबर को पूछा गया सवाल है, एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें लगने वाली है, F इज इक्वल टू कितना दिया है? दैट इज 50 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद एंड EMF 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द LR सर्किट। EMF E की वैल्यू दे के रखिए, दैट इज 220 वोल्ट कनेक्टेड टू द LR सर्किट, एंड L इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.4 डिवाइड बाय पाई हेनरी। ओके, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, और क्या दिया है? R की वैल्यू दी है 30 ओहम, और निकालने के लिए बोला है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड AC करंट। वापिस वही फॉर्मूला, Z का ही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ XL निकालने के लिए हमें ओमेगा L यूज करना होगा। R इज इक्वल टू कितना दिया है? 30 ओहम। तो यहाँ पहले XL निकाल लेते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L है ना, मतलब 2πfL यूज करना होगा, 2πfL। तो 2πfL का फॉर्मूला क्या है? 2π एज इट इज रखो, 2π इंटू F कितना है? F 50 हर्ट्ज है, एक मिनट, हाँ FL है ना,
तो एफ कितना है 50 हर्ट्ज एंड एल कितना है दैट इज 0.4 डिवाइड बाय पाई। तो ये पाई पाई यहाँ पे सॉरी पाई कट करना था 2 कट कर दिया 2 पाई, तो ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल होगा एंड ये कितना बनता है 2 4 जा 50 इंटू 2 मतलब ये 100 बनेगा, 100 इंटू 0.4 मतलब ये 40 बनेगा राइट ना। क्या एक्सेल एक मिनट है इधर लिखती हूँ, एक्सेल इज इक्वल टू कितना मिल रहा है दैट इज 40 ओहम। तो एक्सेल मिल गया हमें 40 ओहम और क्या निकालना है हमें एक्सेल निकालना है जेड इम्पिडेंस पूछा है। तो जेड इज इक्वल टू कितना होता है √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर है ना। तो √r² मतलब कितना दैट इज इक्वल टू r कितना दिया है 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900 इंटू 40 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 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 सॉरी 900 आएगा एंड 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600। क्या कर रहे मीनाक्षी मैम प्लस 1600। इन दोनों को अगर ऐड किया तो मुझे मिलता है 2500 मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 50 का है ना, तो ये 50 ओहम आएगा। तो बच्चों जेड कितना मिला 50, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आई सॉल्व करना चाहते हो तो आगे आपको पता है क्या करना है, आई इज इक्वल टू अगेन E0 डिवाइड बाई जेड। तो ई देख के रखा है, ई कितना है 220 पुट करो 220 डिवाइड बाय 50 करो, आंसर आ जाएगा 4.4 एम्पियर। 4.4 एम्पियर है ये पॉइंट है ओके 4.4 एम्पियर मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ है हमारा। हर एक चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चंस 2021 के ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था 26 सितंबर 2021 के लिए। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर L एंड प्योर रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे प्योर इंडक्टर बोला है मतलब आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, तो ये स्पेशली किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको पता है, I इज इक्वल टू ओनली E/R होता है इसका आंसर, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है आइडियल इंडक्टर का। इसका मतलब इसका करंट बस E एंड R पे डिपेंड करता है। इतना सिंपल सवाल था बच्चों, बस थियोरी नॉलेज आपको होना चाहिए इसका, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 सितंबर का क्वेश्चन था एंड अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 सितंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या था, ये अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू 200√2 sin 100t। देखो E इज इक्वल टू कितना दिया है 200√2 sin 100t, मतलब यहाँ पे आपको ये 100t मतलब देखो 200√2 मतलब E0 इज इक्वल टू कितना है 200√2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 ओके। इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफैरेड मतलब कैपेसिटेंस देके रखा है 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ फैरेड ओके। कैपेसिटर थ्रू एंड AC एमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। हमें क्या निकालने के लिए बोला है एमीटर का रीडिंग, मतलब अगेन आपको क्या निकालना है IRMS ही निकालना है, सॉरी यस IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ERMS डिवाइड बाय √2 यहाँ पे करना पड़ेगा, E0 डिवाइड बाय √2। पहले हमें ERMS निकालना होगा, ERMS इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय √2, ये फॉर्मूला पहले यूज करेंगे एंड देन हम लोग IRMS निकालेंगे। IRMS इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, दैट इज ERMS डिवाइड बाय XC, ERMS डिवाइड बाय XC। लेकिन पहले आपको XC की वैल्यू निकालनी है ना, XC की वैल्यू एंड ERMS दोनों भी निकालने। XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, ओमेगा C, ओमेगा दिया है कितना दिया है 1/100 ये देखो, एंड C कितना दिया है दैट इज 1 × 10⁻⁶ मतलब 10⁻⁶ ये 2, 1 डिवाइड बाय 10⁻² मतलब -4 ऊपर जाके +4 बनेगा, ये XC मिला ओहम ओके। XC मिल गया, ERMS निकालते हैं अभी। ERMS देखो कितना आएगा E0 कितना है
200√2 डिवाइड बाय √2, तो ये √2 यहाँ पे कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 200 आएगा वोल्ट। ये ERMS मिल गया। अब निकालते हैं IRMS, मतलब करंट निकालना है ना। IRMS इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 10⁴, मतलब ये कितना बनेगा 2 × 10⁻² डिवाइड बाय 10⁴। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये कैंसिल होगा, 10⁻² बचेगा, 2 × 10⁻², तो ये 20 मिली एम्पियर आता है। देखो अगर मुझे एक 10 ऐड करना होगा तो मतलब ये ऐड 10⁻20 × 10⁻³ बनेगा, है ना। एक अगर मैंने इसको 20 किया, एक 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना बनेगा 20 × 10⁻³ एम्पियर, मतलब ये कितना बनेगा 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। दैट इज ऑप्शन डी। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगेन ये बहुत ही सिंपल सवाल था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल। चलते हैं आगे। फिजिक्स से बच्चों, फिजिक्स तो थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही, उतना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, फिजिक्स को बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, MCQs की प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए फिजिक्स की, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 29 सितंबर 2021 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f if the current leads the EMF by 45 degree then the value of C is, हमें tan 45 पता है कितना है, tan 45 यहाँ पे देख के रखा है, क्वेश्चन में एक्चुअली टाइप नहीं किया है, लेकिन tan 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1 होती है, वो यहाँ पे दे के रखा है। और हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में जो है, जो ऑप्शन हमें दे के रखे वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइड बाय R। tan थीटा मतलब tan 45 एंगल दे के रखा है, XC माइनस XL डिवाइड बाय R। तो यहाँ 1 आता है, 1 इज इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइड बाय R। तो XC माइनस XL इज इक्वल टू कितना आएगा, R आएगा। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, RXC, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, R को इधर शिफ्ट करती हूँ। देखो यहाँ पे सभी R के फॉर्म में दिख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, XL को उधर शिफ्ट करते हैं। तो XC इज इक्वल टू क्या बनेगा, R प्लस XL बनेगा। XL मतलब क्या, 2πfl आएगा, है ना। XC इज इक्वल टू R प्लस 2πfl। देखो सभी इक्वेशंस जो हमें दिख रहे हैं वो उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। एंड XC क्या होता है, 1/ωc होता है, इज इक्वल टू R प्लस 2πfl, है ना। आगे क्या करेंगे, मुझे C निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर शिफ्ट करती हूँ, C को इधर शिफ्ट करती हूँ। तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा इन ब्रैकेट R प्लस 2πfl। ओके, क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये इस साइड आके ओमेगा को मल्टीप्लाई होगा, और C उस साइड जाने के बाद ओमेगा यहाँ C ऊपर आएगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2πf, है ना। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf है, तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2πf इन ब्रैकेट 2πfl को मैं इधर लिखती हूँ, प्लस R को मैं इधर लिखती हूँ, क्योंकि सभी ऑप्शंस उसी तरह दिख रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे करेक्ट है। C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2πf इन ब्रैकेट 2πfl प्लस R। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला रीअरेंज करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। 13 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 25 ओहम, मतलब XC आपको देख के रखा है, कितना दिया है देखो, XC इज इक्वल टू 25 ओहम। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर AC फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 डिवाइड बाय पाई हर्ट्ज, मतलब AC फ्रीक्वेंसी F कितना दिया है, 400 डिवाइड बाय पाई हर्ट्ज। ओके, आगे क्या पूछा है, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे हमें C की वैल्यू निकालनी है। ओके, कैपेसिटी मतलब C निकालना है।
तो बच्चों अगेन हमें एक्स का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है ना। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, 1/2πfc। तो हमें c यहाँ पे शिफ्ट करना होगा क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालनी है, c निकालना है। एक्स हम इधर शिफ्ट करते हैं तो c इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2πf इंटू एक्स सी बनेगा। ये सभी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। 1/2πf, एफ कितना है यहाँ पे 400 डिवाइड बाई पाई इंटू एक्स सी कितना है, दैट इज 25। तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू कितना आता है, देखो एक मिनट सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा, एक मिनट, 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10⁻² करती हूँ मैं यहाँ पे, चलेगा, इंटू, एक मिनट और इजी बताती हूँ मैं आपको, इजी कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज़ रखो, ओके। और ये 25 4 ज़ा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 25 इंटू 4 लिखती हूँ और ये 10⁻² को साइड में ले लो ताकि और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। 1/2 इंटू ये 100 बनेगा, 100 मतलब 10⁻² प्लस 2, ओके। तो ये 1/2 मतलब कितना, 0.5 हो गया। 0.5 इंटू ये 10⁻4 ऊपर जाके क्या बनेगा, -4 बनेगा। तो अगर 2 डिजिट हमने राइट में शिफ्ट किए तो 50 इंटू 10⁻6 फैरेड बनेगा। इसका मतलब ये कितना होता है, 50 माइक्रोफैरेड। 50 माइक्रोफैरेड मतलब ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक्ससी एंड एक्सेल इनके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये भी एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, 23 सितंबर 2021 को पूछा गया सवाल है। फॉर सीरीज LCR सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R एंड दैट अक्रॉस कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन। बच्चों यही ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है डायग्राम कैसे होता है इसका फेज डिफरेंस का, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम होता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ER होता है, अगर आपको पता होगा EMF, एंड देन यहाँ EL होता है, यहाँ पे EC होता है, एंड ये ऐसा डायग्राम होता है, आपको पता होगा, दिस इज EMF E, ओके। तो यहाँ पे ये फेज डिफरेंस कितना है, 5। तो पूछा क्या है, पहला फॉर सीरीज LCR सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R एंड दैट अक्रॉस कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, यही करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R मतलब ये, कैपेसिटर मतलब ये, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, π/2। तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 रेडियन। दूसरा क्या पूछा है, देखो, अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R इन द सेम फेज, नेवर। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है आपको पता है, 5 का फेज डिफरेंस होता है। देन अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर कॉइल, मतलब ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये देखो EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होता है, π/2 - 5 का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ π/2 रेडियन का देख के रखा है, मतलब ये भी रॉन्ग है। एंड इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड दैट अक्रॉस इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस π/2, यहाँ पे पाई रेडियन का डिफरेंस होता है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो ये सभी आंसर्स इनकरेक्ट है, बस ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर है वो करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R एंड अक्रॉस कैपेसिटर फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज π/2 रेडियन, ओके। ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था और आसान था, बस ये आपको पता होना चाहिए, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन एन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स L, C and R इज 60 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज, वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई रेडियन का। LC कॉम्बिनेशन का फेज डिफरेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन, रेडियन ऊपर लिखना है, पाई रेडियन।
तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन फाई, है ना। तो फाई क्या है यहाँ पे, पाई रेडियन, मतलब E इज इक्वल टू E0 साइन पाई रेडियन। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0 वोल्ट, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, 25 सितंबर 2021 का सवाल था, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों एसी सर्किट तक सभी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। होप्स आपको सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सभी सीरीज कंप्लीट किया है, सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।